सूत जी महाराज से अंतिम प्रश्न किया कि है सूत जी महाराज, हमें ये बताइए कि भागवत को कैसे की जाए, क्या क्या उसके नियम का पालन किया जाए। सूत जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा को अपने सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए। इसका कोई नियम नहीं है कि आप इतना धन खर्च करिए या इतनी व्यवस्था कीजिए, इतने लोगों को बुलाइए। ऐसा कोई नियम नहीं है। जिस प्रकार हम लोग अपने परिवार में अपनी बेटी का विवाह करते हैं और जैसी व्यवस्था करते हैं, जितना पैसा खर्चा करते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन करना चाहिए अपने सामर्थ्य के हिसाब से, जितनी हम में शक्ति हो। दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आजकल लोग बाग बड़े बड़े कथावाचकों को बुलाते हैं, लाखों रुपया खर्चा करते हैं, बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, भव्य व्यवस्थाएं होती है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इसको जितने भव्य रूप से आप सेलिब्रेट करें, उत्सव को मनाएं, उतना अच्छा है। किंतु घर वेची ने धर्म नहीं करो, ये अपना बुढ़ा लोग कहीं नहीं गया अपना कि घर बार वेची ने धर्म पुण्य नहीं करो। जत्री बड़ी अपनी चद्दर है, अतरोज पैर लंबो करो। जितनी शक्ति है, जितना यथार्थ रूप से आप खर्चा कर सकते हैं, एक विद्वान ब्राह्मण को व्यासपीठ के लिए बुलाइए, जिसे श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान हो और भागवत जी के साथ साथ में अन्य पुराणों का भी उन्हें ज्ञान हो। तो जब भागवत जी का वो प्रसंग सुनाए तो साथ साथ में दूसरे प्रसंग भी सुनाए कि जो जनता जनार्दन है उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को समझाए। इसलिए सनातनी लोगों को चाहिए कि विद्वान ब्राह्मण को निमंत्रित करें, अपने सगे संबंधियों को निमंत्रित करें, पवित्र स्थान का चुनाव करें, व्यासपीठ पर ब्राह्मण देवता को विराजमान करें और भक्ति पूर्वक 7 दिन तक संयम का पालन करें। हो सके तो उपवास करें, उपवास नहीं कर सकते तो एक टाइम भोजन करें। और उसमें भी यदि स्वास्थ्य संबंधित कुछ दिक्कत है तो आप साधारण सा भोजन करें जो कि आपके स्वास्थ्य के अनुकूल हो। और जो भी मेहमान आते हैं उनका बड़ी श्रद्धा के साथ में, बड़ी भक्ति के साथ में स्वागत करें, क्योंकि अतिथि देवो भव। हमारे घर में जो भी लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं वो हमारे लिए अतिथि है। हमने उन्हें निमंत्रण दिया है तो वो भगवान के समान है, इसलिए उनका आदर करें, सत्कार करें, उनके लिए उचित बैठने की व्यवस्था करें, भोजन पानी की व्यवस्था करें, शयन की व्यवस्था करें। और अंतिम दिन ऐसा भागवत जी में लिखा हुआ है कि स्वर्ण का पाठ बना करके उस पे भागवत जी रख करके ब्राह्मण देवता को दान करें, ब्रह्म भोजन करवाएं, अपने सगी संबंधियों को भोजन करवाएं और अन्य ब्राह्मणों को भी निमंत्रण करें जो कि भागवत जी का मूल पाठ कर सके। विष्णु सहस्त्र नाम, गजेंद्र मोक्ष, 12 अक्षर का जाप, नारायण कवच का जप, जो भी बन सके इस टाइप के पुण्य कार्य ब्राह्मण देवता से कराए और अपने जीवन में भागवत महापुराण रूपी अमृत का पान करें। इस प्रकार सूत जी ने नारद जी को इसके विधि विधान के बारे में बताया है। यहाँ तक श्रीमद् भागवत का महत्तम माना गया है। 2 स्कंद इसमें है। अब यहाँ से तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवत पुराण का आरंभ होता है, जिसमें श्रीमद् भागवत पुराण की रचना कैसे हुई है और इसे महापुराण क्यों कहते हैं, इसके बारे में बताया गया है।
वेदव्यास जी ने भागवत जी की रचना 18,000 श्लोक में की है। इसके 12 स्कंद हैं और 335 इसके अध्याय हैं। पुराणों के 5 लक्षण होते हैं, किंतु महापुराण जिसको कहा जाता है उसके 10 लक्षण होते हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति एवं आश्रय। ये 10 लक्षण श्रीमद् भागवत पुराण में है, इसलिए इसे महापुराण की उपाधि दी गई है। उसके पश्चात वेदव्यास जी महाराज इनके रचयिता हैं, जिन्होंने 4 भागों में वेदों को बांटा है, उनकी रचना की है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन्होंने महाभारत की भी रचना की है। 1,00,000 श्लोकों का महाभारत, जिनकी रचना श्री वेदव्यास जी के द्वारा हुई है। भागवत जी का प्रथम श्लोक वेदव्यास जी महाराज ने जब लिखा है तो उसमें किसी ईश्वर या किसी भगवान की मूर्ति का वर्णन नहीं किया है, केवल सत्य की आराधना की है। वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम श्लोक में कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वियादिरतः चतुर्थेऽन्वभिज्ञ स्वरात् तेन देव ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारीमृतं यथा मात्रायो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा विरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उस सत्य को, उस परमात्मा को प्रणाम किया गया है और सत्य किसी एक मूर्ति का प्रतिपादन नहीं है, किसी एक धर्म का प्रतिपादन नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को सार्वभौम ग्रंथ कहा गया है। सार्वभौम अर्थात सभी धर्मों के द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रंथ। इसमें न भगवान कृष्ण का नाम है, न राम का नाम है, न महादेव का नाम है, न किसी अन्य धर्म के देवताओं का नाम है। केवल सत्य को देव माना गया है और सत्य ही ईश्वर है, ये माना गया है और सत्य को ही प्रणाम किया गया है, पूजा की गई है। इसीलिए इस महान ग्रंथ को सार्वभौम ग्रंथ की उपाधि दी गई है, क्योंकि भगवान कृष्ण का ये वाङ्मय, तेनयम वाङ्मयम मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमूर्ति इस पुराण को कहा गया है। इसके बारे में कुछ विद्वानों ने एक कथा का प्रसंग सुनाया है, जिसमें जगन्नाथपुरी में रहने वाले एक मुस्लिम सज्जन जिनका नाम गोरे खां था का वर्णन किया गया है। गोरे खां क्योंकि जाति से
मुस्लिम थे, उन्हें जगन्नाथ मंदिर, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। वहां पर केवल सनातनियों के प्रवेश करने की अनुमति रहती है। तो वो मंदिर के बाहर ही खड़े रहते थे और घंटों ही भगवान जगन्नाथ का पूजन अर्चन करते रहते थे। चूंकि वे मुस्लिम थे और जगन्नाथ की पूजा करते थे, भक्ति करते थे, उसमें विश्वास रखते थे, तो घर वाले उनसे नाराज रहते थे। कहते थे कि आप अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं और दूसरे के धर्म का पालन करते हैं। काले खाने, गोरे खाने उनके परिवार वालों को समझाया कि ईश्वर किसी एक प्रतिमूर्ति का नाम नहीं है, जो सत्य है वही ईश्वर है। सच्चिदानंद, जिसकी सुबह में हमने चर्चा की। आप चाहे कृष्ण कहिए, चाहे राम कहिए, चाहे बुद्ध कहिए, चाहे अल्लाह कहिए, चाहे यीशु मसीह कहिए, ईश्वर तो एक ही है। अलग धर्म के अलग अलग मानने वाले हैं और वे उसे उस रूप में पूजते हैं। घर वाले उनकी बात से सहमत नहीं हुए। एक दिन उनके 6 वर्ष का बच्चा शांत हो गया। उनकी धर्मपत्नी नाराज हो गई और बच्चे को गोद में उठा करके जगन्नाथ मंदिर के बाहर, जहां पर गोरे खां खड़े हुए थे, भगवान का स्मरण करके उनका चिंतन कर रहे थे, वहां जाकर के उस बच्चे को उनके पैर में डाल दिया। गोरे खां ने देखा कि मेरा बच्चा है, उठाया, चेतना नहीं थी, रोने लगे कि हे भगवान जगन्नाथ, अब आप मेरे सहायक बनिए। पूरे घर वाले मेरे विरुद्ध हैं, पूरे घर वाले ये सोचते हैं कि मैं आपको मानता हूं, मेरे धर्म को नहीं मानता हूं, किंतु मेरे लिए तो सत्य ही धर्म है और आप मुझे प्रिय है, इसलिए मैं आपको मानता हूं। मेरा बच्चा निष्प्राण हो गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है, अब आप मेरे को सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए। रोने लगे। उनके नेत्रों से जो आंसू गिर रहे थे वो बच्चे के ऊपर गिरे और देखते ही देखते बच्चा जीवित हो गया है और पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा है कि वो कहां है, वो कहां है जिसने मुझे जीवित किया है। साक्षात जगन्नाथ भगवान उस बच्चे को मृत्यु के मुंह से बाहर लाए और उसे जीवित किया है। आप लोग भी अपने समय में कभी न कभी जगन्नाथपुरी जरूर गए हुए होंगे। भगवान जगन्नाथ की अद्भुत छवि है। भगवान जगन्नाथ अपने नेत्रों के द्वारा पहचाने जाते हैं। उनके नेत्र गोल गोल पहिए के जैसे हैं। उड़िया भाषा में पहियों को चक्का कहा जाता है। चक्र को चक्का कहा जाता है, जैसे ये पंखे घूम रहे हैं गोल, उनके बड़े बड़े नेत्र हैं चक्का जैसे। और ये नेत्र बड़े बड़े इसलिए हैं कि वो पूरे संसार को देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आइए जगन्नाथ भगवान के इस स्वरूप का हम लोग दर्शन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ चकाने जगने जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने जगने लीला चल बरे तू न संभाले तो हमें वो न संभाले, तू न संभाले तो हमें वो न संभाले, अरे तू न संभाले तो हमें वो न संभाले, तू न संभाले तो हमें वो न संभाले।
जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने लीला चल बरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले
प्रणाम। जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने लिया चल बने तो न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, अरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हम कौन संभाले। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। कलयुग के भगवान महाप्रभु जगन्नाथ सतयुग के यदि भगवान माने जाते हैं तो श्री बद्री विशाल माने जाते हैं। बद्री विशाल सतयुग के भगवान माने जाते हैं। द्वारकाधीश उसके बाद में द्वापर के भगवान माने जाते हैं। और यदि कलयुग के कोई भगवान है, दीनन के जो भगवान है, जगन्नाथ जगत के नाथ जो है, वो नीलाचल वासी जगन्नाथपुरी में निवास करने वाले जगन्नाथ भगवान है। आइए हम सब मिलकर के भगवान जगन्नाथ का एक बार और जय जयकारा करते हैं। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की कृपा से पुत्र जीवित हो उठा। जगन्नाथपुरी में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसने ये सिद्ध किया कि जगन्नाथ भगवान जो है वो सभी के लिए है। न कोई हिंदू, न कोई मुस्लिम, न कोई सिख, न कोई ईसाई है उनके लिए। जो भी उनकी भक्ति करता है वे उन पे प्रसन्न होकर के उनके ऊपर कृपा करते हैं। सालबेग नाम के एक संत हुए, उन पर भी जगन्नाथ भगवान ने इसी प्रकार कृपा की है। और आज भी कहा जाता है कि जब भगवान जगन्नाथ महाप्रभु की रथ यात्रा होती है तो सालबेग की जहां पर बनी हुई है, समाधि बनी हुई है, मजार बनी हुई है, वहां पर कुछ क्षणों के लिए रथ को रोका जाता है। भगवान उस मजार के पास में रुक करके सालबेग को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इस ग्रंथ का नाम महापुराण रखा गया है, सार्वभौम ग्रंथ रखा गया है। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार नारद मुनि हाथ में कर्तन बिना लिए हुए सरस्वती नदी के किनारे उत्तराखंड में पहुंचते हैं। वहां पर देखते हैं कि व्यास जी विराजमान है किंतु दुखी है। नारद जी ने उनके दुख का कारण पूछा। यहां पर देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की प्रसंग प्रारंभ होता है। आप दुखी क्यों हैं? आपने तो इतने पुराण लिखे हैं, 4 वेदों में समस्त वेद के नॉलेज को, ज्ञान को आपने विभक्त किया है। शांति, हे देवर्षि मुझे शांति नहीं है, मुझे शांति चाहिए। इतना करने के उपरांत भी मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है। नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपके मन का विचलित होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने इतने ग्रंथों की रचना की है किंतु भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अभी तक नहीं किया है। और जब तक आप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं करेंगे तब तक आपको शांति प्राप्त नहीं होगी। अतः आप उनकी लीलाओं का वर्णन कीजिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए,
और नारद जी ने उन्हें चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई है। वही चतुर्श्लोकी भागवत जो भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को, सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। इन 4 श्लोकों के आधार पर वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ की है। नारद जी ने व्यास जी को समझाया कि आप दुखी मत होइए। सुख और दुख तो हर एक मनुष्य के जीवन में आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुखी है। हर कोई किसी न किसी कारण से दुखी है। धनवान इसलिए दुखी है कि उसे और धन चाहिए। गरीब इसलिए दुखी है कि उसके पास धन नहीं है। नौकरी वाला चाहता है कि मैं किसान होता तो अच्छा रहता, कुंटलों अनाज आता मेरे घर में, सुखी तनख्वाह आती है। किसान सोचता है कि हमसे तो ये व्यापारी बहुत सुखी है, लाखों रुपया कमाते हैं। व्यापारी सोचता है कि बामन लोग बहुत सुखी है, कई करनो नहीं पड़े, कथा वार्ता करे ने सब लोग आया नैना का पगे लागे, नैना ने भेंट चढ़ा रहे। ये चक 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 बामन सोचते हैं कि ऋषि मुनि सुखी है, उनको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, जंगल में बैठ के भजन करना पड़ता है। किंतु सुखी कोई नहीं है। सुखी केवल वे लोग हैं जो त्यागी हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, माया मोह संसार सब त्याग दिया है और भगवान के चरणों में अपना ध्यान अर्पित कर रखे हैं, वे ही सुखी है, अन्यथा कोई भी सुखी नहीं है। हे वेदव्यास जी, मैं भी इसी तरीके के जीवन से गुजर चुका हूं। मैं भी बहुत दुखी था। मेरी मां पूर्व जन्म में दासी थी और मैं दासी पुत्र था। जहां जहां मेरी मां जाती थी जंगलों में, ऋषियों के आश्रम पर, मैं वहां पर जाता था और मां के साथ में जीवन यापन करता था। मां मुझे बहुत प्यार करती थी, मां मुझे बहुत स्नेह करती थी। वही मेरा सब कुछ था, क्योंकि और मेरा इस संसार में कोई नहीं था। मां ने मेरा लालन पोषण किया, मां ने मुझे सत संगति प्रदान की और संतों के साथ में मुझे रहने का सौभाग्य प्रदान किया। एक बार संतों के संग में आकर मुझे विरक्ति आ गई। मैं साधु बनना चाहता था। संतों ने मुझे मना किया कि नहीं, आप अपनी मां की सेवा कीजिए। कहा गया है कि यदि आप भगवान की सेवा न करें तब भी चलेगा, आप भक्ति भाव नहीं करें तब भी चलेगा। यदि आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली तो सोचिए आपने सारे धर्म कमा लिए, सारा पुण्य कमा लिया, चारों धाम कर लिए। शिव पुराण की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। गणेश जी और कार्तिकेय के बीच में जब प्रतिस्पर्धा हुई कि सबसे पहले पृथ्वी का ब्रह्मांड का चक्कर लगा के कौन आएगा, तो कार्तिकेय जी तो ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए चले गए, किंतु बुद्धि में श्रेष्ठ गणपति जी ने अपने माता पिता को बैठा दिया और उनकी परिक्रमा की।
और कह दिया कि मैंने पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा कर ली है। माता पिता देवता से भी बड़े हैं, इसलिए यदि आपके माता पिता जीवित हैं तो सेवा कर लीजिए। मौका बार बार नहीं आएगा, चला जाएगा, मौका चला जाएगा, फिर केवल तस्वीर टांग देंगे घर में और उसके ऊपर फूल चढ़ा देंगे, माला चढ़ा देंगे, और माला भी डेली 1.5 लाख के कौन लाए? तो प्लास्टिक की अच्छा फूल की माला लाइन लगेगी, हमेशा चमकती रहेगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए हो सके तो माता पिता की सेवा कीजिए। ये भी नहीं हो सके तो कम से कम उनकी बात मानिए, जो वो आदेश देते हैं, जो सलाह देते हैं, वो सलाह मानिए। वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा। माता, पिता और गुरु, ये 3 ऐसे प्राणी हैं जो कभी भी अपने संतान के बारे में बुरा नहीं चाह सकते। चाहे माँ बाप को बेटा मारता होगा तब भी वो उनके बारे में बुरा नहीं चाहेंगे। इसलिए उनकी बात मानिए। यदि वो भी नहीं कर सके तो उनका अपमान मत करिए, अपशब्द मत बोलिए, दूसरों के सामने उनको जलील मत करिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो कितना ही श्रीमद् भागवत पुराण सुन लीजिए, शिव पुराण सुन लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए, उसका फल नहीं मिलेगा। क्योंकि कलयुग में माता पिता ही भगवान का स्वरूप है। यदि हम उनकी पूजा करते हैं तो सारे तीर्थ घर बैठे ही कर लेते हैं, ऐसी मान्यता है। तो नारद जी मां की सेवा कर रहे हैं। मां उन्हें बहुत प्यार करती है और वे भी मां को बहुत प्यार करते हैं। आइए 2 पंक्तियां हम लोग मां के बारे में सुनते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। ये किसी फिल्म की है, हमने सुना है बहुत पहले, किंतु बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, बहुत ज्ञानवर्धक पंक्तियां हैं। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कितनी
मेरे लिए तू जागी है माँ, सारी सारी रतियाँ मेरी निया में, अपने निया में, मेरी निया में, अपनी निया में तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, वो कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कृष्णचंद्र भगवान की माँ, पृथ्वी को माँ का रूप दिया गया है। पृथ्वी पे हम कुछ भी अत्याचार करते हैं, उसको खोदते हैं, उस पे हल चलाते हैं, उस पे कुआं खोदते हैं, उस पे तालाब बनाते हैं, उस पे मकान बनाते हैं, उस पे विष्ठा विसर्जन करते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, लात मारते हैं। फिर भी पृथ्वी माता हमको अनाज देती है, धन देती है, धान्य देती है, खनिज देती है। मां कभी गुस्सा नहीं होती है। एक बार पढ़ा लिखा लड़का शहर से आया और अपनी मां को बोलता है कि मां, मैंने मालूम है कि थे मारा ऊपर बहुत उपकार કર્યા, मैं थारो ऋण चुकाना चाहूंगा, तेरा ऋण चुकाना चाहता हूं मां, तेने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं जानता हूं, मेरे को पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, मेरे पिताजी भी शांत हो गए थे जब मैं छोटा था, तब तेने मेरे को पाला है, मैं तेरा ऋण चुकाऊंगा। मां बोलती बेटा क्या ऋण चुकाएगा, कोई जरूरत नहीं है, मेरा कर्तव्य था, मैंने किया। नहीं मां, थोड़ा बहुत तो मैं चुकाऊं। ऐसा एक काम कर, ऋण चुकाने का एक तरीका तेरे को बताती, बोलो मां, कुछ भी करेगा, कुछ भी लाके देगा, बोले हाँ लाके दूंगा, तू बोल, तेरे को तीर्थ जाना है तीर्थ ले जाओ, तेरे को विदेश जाना हवाई जहाज में जाना, तेरे को हवाई जहाज में लेके जाऊं, मेरे पास पैसा है,
तू बोले तो तेरे लिए मैं लाखों की कार ले आऊं ना, एयर कंडीशन मकान बनवा दूं तेरे लिए, उसमें सुला दूं। बोल, ये करने से क्या तेरा कर्ज चूकेगा? माँ बोलती है बेटा वो बाद में करेंगे, एक काम कर, मैं अकेली सोती हूं, तू मेरे साथ सोया कर। क्या माँ, मैं तो शहर से आया था बहुत पैसा कमा के और सोचा था माँ ये मांगेगी तो दूंगा, माँ वो मांगेगी तो दूंगा, माँ को सोने के आभूषण ला के दूंगा, नई नई साड़ी ला के दूंगा, नए नए चप्पल जूते घड़ी ला के दूंगा, नया मोबाइल ला के दूंगा, एयर कंडीशन घर बना के दूंगा, नई गाड़ी में घूमूंगा। तू बोलती तेरे साथ टूटे टूटे कमरे में जहाँ खटिया पे तू सोती, वहां सो तेरे साथ, तो तेरा कर्ज पूरा हो जाएगा? हो जाएगा, ठीक है, आज ही से सोता हूं। मां ने उस बच्चे को अपने साथ सुला लिया। मां बार बार करवट बदलती थी तो वो भी करवट बदलता था, नींद नहीं आती थी। मां कभी इधर हाथ मारती थी, कभी इधर हाथ मारती थी। छोरा छटपटाता था तो भी मन मारता था कि चलो मां का कर्ज इसी तरीके से यदि चुकता होता है तो मैं चुका देता हूं। सो गया मन मार करके। दूसरे दिन सुबह बोला, अरे भाई तू हुए तो थोड़ा हाथ पैर बहुत मारे, मारे नींद नहीं आई। दूसरे दिन फिर सोया। दूसरे दिन मां ने क्या किया, रात में भरचक नींद में था छोरा, उठा दिया, बेटा मैंने प्यास लगी, थोड़ा पानी पी लेंगे। रात की 2 बज रही है। मन में तो कुछ सोचा होगा कि डोकरी ने रातें प्यास लगे, पर फिर भी क्या करे, कर्ज चुकाना है। गया पानी लेके आया, मां ने आधा गिलास पानी पिया, आधा गिलास बिस्तर पे डाल दिया, बिस्तर गीला हो गया। अब उसी पे सोना, बिस्तर तो एक ही, गीले बिस्तर पे नींद नहीं आए, बार बार इधर उधर करे, गुजार दी रात। अरे मां थोड़ा ध्यान तो रखा कर, पानी पीती, पानी हाथी कहीं छोड़ दी लो, बिस्तर पूरा गिलो वही मैं भी भीगी गयो, रात भर नहीं सो पाया। तीसरी रात को मां वासी तो करी ने आई रही है, गोबर ओबर फेंकी ने आई रही है, गौमूत्र लगे तो कोई शरीर पे कपड़ा नहीं बदले, अपनी भी कोई नहीं हुई की छोरा हुई। छोरा ने कहीं नींद आवे, गोबर वासे, गौमूत्र वासे, मट्टी वासे, मां का पसीना वासे। चौथे दिन बच्चे ने बोल दिया, मां यदि ऐसा करोगे तो मैं कैसे सोऊंगा तुम्हारे साथ? अरे गोबर का कपड़ा है तो इन्हें बदल तो ले, मां हापड़ी तो ले, यूज कहीं हुई जाए तू, मैं कल से नहीं सोने वाला मां तुम्हारे साथ। सोच ले, ये नहीं बोला था कि आपके साथ में सो के आपने कर चुकाऊंगा? नहीं मैं नहीं सो सकता, कभी गीला बिस्तर, कभी ये गंदे कपड़े, पसीना में वासिया, मैं किस तरह सोऊं? मां ने कहा बस कर्ज चूक गया, 9 महीने तक तेरे को पेट में मैंने रखा रे, मैंने तो कभी किसी को शिकायत नहीं की। उसके बाद तू पैदा हुआ, रात भर तू रोता था, तेरे को गोद में लेके मैं सुलाती थी, तेने मेरी गोदी गीली करी, तेने इसमें सुसु भी किया, तेने डालडोल भी की, तेने उल्टी भी करी। कितने सालों तक तेरे को पाला, मैंने तो कभी किसी को शिकायत नहीं की। सालों तक तेरे को बड़ा किया और अब तू बड़ा बन गया, 4 दिन मेरे साथ सो नहीं सकता है तू, और तू मेरा कर्ज चुकाएगा? कहानी का मतलब यह है कि हम छोटी छोटी चीजों में मां का कर्ज यदि नहीं चुका सकते हैं तो उसने अपना पूरा जीवन हमारे लिए समर्पित कर दिया है। उस मां का कर्ज हम कैसे चुका सकते हैं? असंभव। इसलिए कर्ज चुकाने की बात तो भूल जाओ, केवल प्यार से बोलो। यदि घर में जाते हो तो वो पूछती है, कारे आई गयो? हाँ आई गयो। तो घनी देर हुई, इतनी देर थी, क्यों आयो? हाँ थारे कहीं कर लो, तो फालतू पंचायत करे, तू मुंह कटे भी जाऊं, थारे कहीं लेना देना। चुप हो जाती है।
सो जाती है। दूसरे दिन फिर पूछती है, क्यों रे कटे जाएगी? क्योंकि मां है, उसको मान अपमान से कोई मतलब नहीं है, उसे केवल मतलब है तो अपने पुत्र के स्नेह से मतलब है, प्रेम से मतलब है। इसलिए यदि घर में जाओ और मां पूछे कि कार्य आई हो, उसके पास बैठ गया, हाँ भाई आई हो, तू मजा में, तेने भोजन किया, थारी लाड़ी तने ठीक से भोजन दी दो भाई, तेने गोली ले ली ब्लड प्रेशर की, शुगर की गोली ली कि नहीं ली, बस इतना पूछ लीजिए, हो गया मात्र ऋण आपका ऋण हो गया, उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और कुछ नहीं चाहिए उसे, न तुम्हारा धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, न एयर कंडीशन बंगले चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। उसकी शादी धोती और लुगड़ों और छोटी सी खटिया, एक गिलास पानी बहुत है उसके लिए। और एक और चीज मैं बताऊं आपको, कन्या के दो जीवन होते हैं, एक मां के गर्भ से वो जन्म लेती है, दूसरा जब उसका विवाह होता है। इसलिए उस कन्या के दो माता और दो पिता होते हैं। जब वो पैदा होती है, जिस मां ने उसको जन्म दिया, जिस पिता के द्वारा उसका जन्म हुआ, वो उसके औरस माता और पिता होते हैं। किंतु जब माता पिता संकल्प कर देते हैं, विवाह होता है, तो वो दूसरे घर में जाकर के उस घर की लक्ष्मी बन के जाती है। तो हमारा घर में हमारी जो माताएं हैं, वो माताएं उसकी सासू बन जाती है, और ये बेटियां उसकी बहू बन जाती है। समस्या यहीं पर आके खड़ी हो जाती है। उस मां को ये बेटियां मां नहीं मानती है, और ये मां उस बेटी को बेटी नहीं मानती है। ये बेटी उस मां को सासू मानती है, और ये सासू उस बेटी को बहू मानती है। यदि ये शब्द परिवर्तित हो जाए, यदि वो बेटी दूसरे के घर की अपने भी घर में बेटी ही रहे, और या डोकरी जो मां थी या मां जो है सासू जी बने, तो हमारे हिंदुस्तान में 80% समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दिक्कत यह आती है कि ये जो बेटी आई है, ये वन्ने तो मां माने, जन्ने छोड़ी नहीं है वन्ने मां माने, बट अनी डोकरी ने मां नहीं माने। जिस दिन हमारी बेटियां एक घर से दूसरे घर में जाती है, और इस मां को भी उस मां के बराबर यदि मानने लग जाएगी, और ये मां जैसे कि इसने अपनी बेटी को घर से विदा किया है और दूसरी बेटी इनके घर में आई है, उस बहू को भी यदि बेटी मानने लग जाएगी, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए हमारे नए युवकों को भी चाहिए कि वो अपनी पत्नियों को समझाए, अपनी माताओं को समझाए कि ये सास और बहू की जगह बेटी और मां का रिश्ता यदि बना लिया जाए, तो घर में शांति कायम हो सकती है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। चाय पीने के बाद में नींद आ रही है क्या? बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इधर से आई, इधर से तो आई भी नहीं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय जयकार करते रहिए। जीवन में जय जयकार करते रहेंगे तो आपकी भी जय जयकार होती रहेगी। नारद जी अपनी मां से बहुत स्नेह करते थे, प्रेम करते थे। मां ने उन्हें अच्छे अच्छे सद्गुण दिए,
दुर्भाग्यवश एक दिन सर्पदंश से मां स्वर्ग को सिधार गई। नारद जी अकेले रह गए, बहुत दुखी हुए, परेशान हुए, मां को रात दिन याद करते थे, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, दुखी हो गए। संत समागम हुआ, नारद जी को संतों ने समझाया, माया रूपी संसार के बारे में बताया और तप करने का कहा। नारद जी भगवान श्री हरि का 12 अक्षर मंत्र का जप करने लगे। कौन सा मंत्र? जो आप लोग भी सदैव करते रहते हैं और बहुत अच्छी बात है, करते रहना चाहिए। इसी मंत्र के द्वारा नारद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी मंत्र के द्वारा ध्रुव जी और प्रहलाद जी पर भी भगवान की कृपा हुई। आइए 2 मिनट के लिए आप सभी लोग कीर्तन करेंगे और मैं इधर से देखूंगा, जो भी कीर्तन भी करेगा मैं कीर्तन बंद नहीं करूंगा, चलता रहेगा 5, 6, 7, 8 बजे तक। गाय दोना, भैंस दोना मैं नहीं जानता, इसलिए कीर्तन करोगे तो जल्दी कथा समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। अभी आपके हाथ में है कि आप जल्दी जाना चाहते हो कि नहीं।
भगवान की जय। ये 12 अक्षर मंत्र नारद जी स्मरण करते रहे और भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान अर्पित करते रहे। बीच बीच में भगवान की एक झलक उन्हें प्राप्त होती थी और फिर चली जाती थी, फिर झलक आती थी और फिर चली जाती थी। नारद जी विचलित हो गए, ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं, फिर भी ये दृश्य जो मुझे सामने नजर आ रहा है नेत्र बंद करने से, वो वापस चला क्यों जा रहा है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है ये छवि? मैं कभी, नारद जी ने व्यास जी से कहा कि मैं कभी दुखी होता तो कभी सुखी होने लगता, फिर छवि नजर आती, सुखी होता फिर दुखी होने लगता। तभी मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ कि मैं अभी अपरिपक्व हूं, उस लेवल तक नहीं पहुंचा हूं जहां पर कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाए। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती। मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं रातों रात लखपति हो जाऊं, करोड़पति हो जाऊं, अमरूद की फसल लगाई है, छोटे छोटे फल लग रहे हैं, उसमें पॉलीथीन पहना दी और उसमें वो पहना दिया थर्मोकोल जैसा सफेद वाला, रबड़ भी बांध दिया। ने दूसरा दिन जाइए देखा कि बड़ा बड़ा वैजाग में दिल्ली भेज दू, बड़ा नहीं हुई में समय लगता है। मां गर्भवती होती है, प्रसव होने में 9 महीने का समय लगता है। 9 महीने के पहले बच्चा नहीं हो सकता है, और यदि बच्चा हो भी गया तो वो अधूरा माना जाता है। इसलिए समय का इंतजार करना पड़ता है। अपना कर्म करते रहिए। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करिए। आपका काम है खेती करना, पौधा लगाना, लगा दीजिए, पॉलीथीन लगाना, लगा दीजिए, प्रकृति को अपना काम करने दीजिए। जब समय आएगा तब वो फल बड़ा होगा और वो अमरूद परिपक्व हो जाएगा। तब आप उसको तोड़िए, कार्टून में पैक करिए और दिल्ली भेजिए। मां के गर्भ में 9 महीने पूर्ण होने के बाद में जो बच्चा आता है वही परिपूर्ण माना जाता है। आप सोचो कि 7 महीने में ही बच्चा आ जाए, मां के दादी कहे, नानी कहे कि मैं अपने पोते पोती को जल्दी से देख लूं, 7 महीने में भी बच्चा आ जाए, हे भगवान तो कितना अच्छा रहे, क्योंकि मुंह मरवा वाली अब कभी मरी जाऊं, मारो कहीं ठिकाना कोई नहीं, थोड़े बच्चों जल्दी आई जा, थोड़ी को मुंडो देखी लू। ये संभव नहीं है। इसीलिए समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कोई प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कभी भी दूसरों को देख के जलिए मत, दूसरों को देख करके ईर्ष्या मत करिए। कहने के तो 3-3 ट्रैक्टर आई गया, 4-4 ट्रैक्टर आई गया, हमारे 21 ट्रैक्टर है। एक मटकी की कथा सुनाता हूं आपको। एक सुंदर सी मटकी मिट्टी की, गंगा के किनारे कुटिया में साधु ने पानी भर के रखा गर्मी के दिन में, योगेश जी। तो एक व्यक्ति उधर से निकला, मटकी तू कितनी सुंदर है, कितनी भाग्यशाली है, साधु संतों की सेवा में तू लगी हुई है, तेरे अंदर गंगा जल भरा हुआ है, जो भी संत आता है शीतल जल पीता है, तेरे को आशीर्वाद दे करके जाता है, और मैं तो मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ, फिर भी कहीं काम को न कर्म को कहीं कोई नहीं, मैंने कोई पूछे भी कोई नहीं, कोई टुकड़ा भी नहीं लाके मैंने। मटकी ने बोला आपका भी समय आएगा। अरे कहीं भाटो समझ में आवे समय, कहीं आवे, अब 60 साल की तो उम्र वही जी, अभी तक समय नहीं आयो तो अबे कभी समय आवेगा। नहीं, आप चिंता मत करिए, आपका भी समय आएगा। आप जो ये सुंदर मटकी देख रहे हो ना,
ये मटकी यूं ही नहीं बनी। मैं भी एक जमाने में आज से 4-5 महीने पहले आप जैसी इधर उधर भटक रही थी। ऊसर भूमि, कहीं मणि में फसल भी नहीं वेती थी, मणि में कहीं पौधा भी नहीं वेता था, यूज पड़ी तकी थी जमीन। लोग बाग मैंने ढूंढी ढूंढी ने जाता ना आता, ढूंढी ढूंढी ने जाता ने आता। एक दिन एक कुमार की मारा ऊपर नजर पड़ी तो मने मने घेती थी, खोदी थी। बहुत तकलीफ हुई जब मेरे को खोदा था, जोर जोर से मेरे को खोदा, खोद के अपने गधे के ऊपर लादा और कहीं नहीं मिलियो, मैंने गदड़ो जो मिलियो, मणि गदड़ा का ऊपर मने में लिए मैं अपना घरे ले गयो। घर ले गई, रात भर मैंने पानी में गलाई। मणि का बाद में वो और उसकी पत्नी दोनों ने मिल के मेरे को बहुत पैरों से गूंथा, रगड़ी रगड़ी ने गूंथियो। मैंने, मेरी जान निकलने वाली थी, इतना जोर से मेरे को गूंथा। उसके बाद में मेरे को छोटे छोटे टुकड़े किए गए और मेरे को जोर जोर से घुमाया गया। मैंने चक्कर भी आई गया था, मरी जाती हूं तो। और उस निर्दयी को मेरे ऊपर दया भी नहीं आई। मैंने चक्कर आई गया था, फिर भी एक डंडो ले लेने मैंने मारी लियो तो, कदी आई मारी लियो तो, कदी आई मारी लियो तो, कदी वही मारी लियो तो ने फिर वो चक्को धीरे हो जाता तो फिर और जोर से घुमाई देते थे। कितना कष्ट मैंने झेला, चक्का रुक गया, मेरे को शांति हुई कि चलो अब कोई तकलीफ नहीं है, निपट गए। दूसरा दिन वो दुष्ट कुम्हार मेरे को अग्नि के अंदर झोंक दिया, जलती हुई ज्वालाओं में मेरे को पटक दिया। मैं हाहाकार करने लगी, लाल हो गई अग्नि से तप करके। मैंने कहा हे भगवान ये क्या किया। धीरे धीरे ठंडी हुई, फिर मेरे ऊपर पुताई की गई और फिर मेरी गदला का ऊपर लादी ने मैंने बाजार में ले गया। हमारी कीमत लगी, किसी ने 10 रुपए लगाए, किसी ने 15 रुपए लगाए, किसी ने 20 रुपए लगाए और जिसने मेरा दाम अच्छा दिया उसने उसे खरीद लिया। ये तो मेरी किस्मत चेत गई। समय आ गया कि संत महाराज वहां से गुजर रहे थे और बेचने वाले ने मुझे इनको दान में दे दिया और इन्होंने गंगा जल भर करके मेरे को यहाँ पर द्वारे पे रख दिया। तो हे मनुष्य तू घबरा मत, मैं कितनी विपत्ति से यहाँ पर आई हूँ और आज तेरे को लग रहा है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है कि मेरे अंदर गंगा जल भरा हुआ है और संत लोग मुझसे पानी पी रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए मेरे को बहुत पापड़ बेलना पड़े हैं, इसलिए तू भी घबरा मत, भगवान तेरी भी सुनेगा। कर्म कर और सीताराम का जाप कर। तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। नारद जी को आत्मज्ञान हुआ और महाप्रलय आया। नारद जी ने अपनी बुद्धि त्याग दी और अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन गए। दासी पुत्र ब्रह्म पुत्र बन गया संतों की कृपा से, धैर्य से। धैर्य रखा, भगवान का पैर नहीं छोड़ा, पकड़ के रखा और एक दिन वो दासी पुत्र ब्रह्म पुत्र बन गए। उसके बाद नारद जी ने वेदव्यास जी को प्रणाम किया है, वेदव्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया है। दोनों ने एक दूसरे से विदा ली है और नारद जी नारायण नारायण करते हुए अपने देवलोक की ओर गमन कर गए हैं। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु ये शुकदेव जी कौन थे। शुकदेव जी का आपने वर्णन किया कि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई थी, तो ये शुकदेव जी कौन थे, थोड़ा बताइए इनके बारे में। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि एक बार
भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी आनंद के साथ विहार कर रहे थे और मां पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछा कि आप सदैव इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं। भगवान ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं सदैव मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो भगवान हैं, उनके चरणों का ध्यान करता रहता हूं और उनके स्मरण को करते करते ही आनंदित होता रहता हूं। मां ने उस भगवान की लीलाओं का वर्णन करने का अनुरोध किया। शंकर भगवान ने कहा कि हे पार्वती, मैं आपको कथा तो सुना सकता हूं, किंतु ये जो योग्य लोग हैं उन्हीं को ये कथा सुनाई जाती है, जो अयोग्य लोग हैं उनको ये कथा नहीं सुनाई जा सकती है, क्योंकि अयोग्य जो लोग हैं उनको इसकी पात्रता नहीं है सुनने की। तो भगवान शंकर ने 3 बार ऐसी ताली बजाई और पूरे अपने क्षेत्र को खाली करा दिया। कोई नहीं रहा, सब पशु पक्षी जीव जंतु उस क्षेत्र से बाहर चले गए। किंतु एक शुक मतलब तोते का एक छोटा सा बच्चा जो नीम की खो में बैठा हुआ था, वो उड़ने में असमर्थ था, वो उड़ नहीं पा रहा था, तो वो नहीं जा पाया। बाकी सब वहां से स्थान छोड़ करके चले गए। भगवान शंकर ने मां पार्वती को कहा कि देवी, एक शर्त है कि जब मैं कथा बोलता रहूं तब तुम हुंकारा देते रहना। हुंकारा मैं जब सुनूंगा तब मुझे लगेगा कि तुम जग रही हो और मैं कथा सुनाता रहूंगा, नहीं तो मैं कथा बोलता जाऊं और तुम कभी सो गई तो फिर हमारी कथा कौन सुनेगा। तो मां पार्वती ने कहा, हुंकारा मैं आपको दूंगी। भगवान शिव ने कथा आरंभ की। जब हम लोग तल्लीन होकर के ध्यान लगा करके यदि कोई कथा सुनते हैं तो हमारा ध्यान एकाग्रचित हो जाता है और नींद आने लगती है। यह बात सही है, आप लोगों को भी कभी कभी नींद आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सो रहे हो, इसका मतलब ये कि आप लोग ध्यान मग्न होकर के कथा को सुन रहे हैं। सही? ये लोग भी बोल रहे कि नहीं गुरुजी आप सही बात बोल रहे हैं, ये इनमें से कोई भी नहीं सोता है। आप गलत मत सोचना कि ये लोग सो रहे हैं, ये लोग ध्यान मग्न होकर आके कथा सुन रहे हैं। मां पार्वती जी को हल्की सी झपकी आ गई। शुक सुन रहा था, शुक मतलब तोते का बच्चा सुन रहा था। वो देखा कि पार्वती जी सो गई हैं, हुंकारा बंद हो गया है। यदि अब हुंकारा नहीं होगा तो महादेव ये कथा बंद कर देंगे, और कथा बंद कर देंगे तो मैं ये कथा नहीं सुन पाऊंगा। इसलिए जैसे ही मां ने हुंकारा बंद किया, ये हुंकारा देने लगा। महादेव कथा सुनाते सुनाते मां की ओर ध्यान गया, देखा मां तल्लीन होकर निद्रासीन। अरे पार्वती जब निद्रासीन है तो ये हुंकारा कौन दे रहा है? महादेव ने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। तीसरा नेत्र खोला, देखा कि नीम की एक खो में एक शुक का बच्चा हुंकारा दे रहा था। महादेव को क्रोध आया कि मेरी बिना परमिशन के, मेरी बिना अनुमति के ये कथा कैसे सुन रहा है। क्रोधित हो गए महादेव और क्रोधित होकर के उन्होंने अपने त्रिशूल का उसके ऊपर प्रहार किया। वो आगे आगे दौड़ता गया और त्रिशूल उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। आगे आगे वो और पीछे पीछे त्रिशूल महादेव का उस शुक के पीछे गया। ये शुक उड़ता उड़ता बद्रिकाश्रम के पास सरस्वती नदी के किनारे
वेदव्यास जी की पत्नी अरनी देवी स्नान करके अपने बालों को सुखा रही थी। उन्हें थोड़ी सुस्ती आ गई, उन्हें बगासी आ गई और उन्होंने मुंह खोला। जैसे ही मुंह खोला बगासी लेने के लिए, ये तोता उनके पेट के अंदर प्रविष्ट कर गया। अब वहां जाने के बाद में इस शुक ने देखा कि ये तो बहुत ही सुखद जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है, यहाँ पर कोई समस्या ही नहीं है, आराम से, न तूफान है, न हवा है, न वर्षा है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। मैं तो यहीं पर रह करके भगवान का अब भजन करूंगा, क्योंकि भगवान की प्रेरणा से ही शुकदेव जी महाराज का इस लोक में आगमन हुआ। वे आना नहीं चाहते थे, किंतु संसार को ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान ये चाहते थे कि वो शुकदेव जी के रूप में अवतरित हो और पूरे संसार को ज्ञान प्रदान करें। भगवान महादेव क्रोधित, किंतु शुक तो मां के पेट में चला गया। देवता गण आए और देवता गणों ने महादेव से प्रार्थना करने लगे हैं कि हे महादेव, आप तो देवों के देव हैं, आप तो अद्भुत हैं, इस शुक पर कृपा कीजिए। हे भगवान, ये भगवान का ही अंश शुक है, इसे अपना तेज प्रदान कीजिए, इसे अपने आशीर्वाद प्रदान कीजिए, इस पर क्रोध मत करिए। हे महादेव, हे भूतनाथ, हे अवडरधानी, आप प्रसन्न हो जाइए। आप तो इतने महान हैं कि जब सागर मंथन हुआ था तब भी आपने सबसे पहले विष पिया था, और आपने तो रावण जैसे राक्षस को पूरी की लंका आपने दान में दे दी। आप तो उदरदानी हैं, आप कृपा कीजिए। ऐसा कर करके महादेव से प्रार्थना करने लगे। महादेव प्रसन्न हो गए, अपनी त्रिशूल को उन्होंने रोक दिया और कृपा कर करके शुकदेव जी ने अपना अंश समाहित कर दिया। तो कैसे है भोलेनाथ, ऐसे हमारे अवडरदानी हैं। आइए आप और हम सब मिलकर के भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं, उनको एक सुंदर भजन सुना करके हम लोग प्रसन्न करते हैं। जिस प्रकार वे शुकदेव पर कृपा कर रहे हैं, उसी प्रकार वो हम पर भी कृपा करें। महादेव तो देव निराले हैं, देवों के देव निराले हैं। महादेव तो भोले भाले हैं, देवों के देव निराले। महादेव तो भोले भाले हैं, देवों के देव निराले।
महादेव ने वो विष पान किया, दया कंठनी दान का मोरी कंठ कहला दे। पड़ गया कंठ नीला उनका, वो नीलकंठ कहलाते। महादेव तो बोले वाले हैं, देखो देव निराले। शिवलिंग का जो अभिषेक करे, शिवलिंग का जो अभिषेक करे, शिवलिंग का जो अभिषेक करे, और बिल्व पत्र अर्पण 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 करे। खुशियों से उसकी चोरी को शिव शंकर भरने वाले। खुशियों से उसकी झोली को शिव शंकर भरने वाले। महादेव तो बोले वाले हैं, देवो देव निराले, देवो देव निराले। भोली महाकाल महाराज की जय। इस प्रकार महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, अपनी कृपा सुखदेव जी पर कर देते हैं और वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब धीरे धीरे गर्भ बढ़ते रहता है, कुछ महीने निकल जाते हैं, 1 वर्ष हो जाता है। मां अरबी देवी सोचती है कि क्या हुआ, गर्भ जन्म नहीं ले रहा है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष हो गए हैं। सुखदेव जी महाराज को बड़ा आनंद आ रहा है मां के गर्भ में, कोई लफड़ाबाजी नहीं, आराम से बैठे बैठे
भजन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तब जाकर के वेद व्यास जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि अब अरणी देवी को कष्ट हो रहा है, आप बाहर आ जाइए, कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए, आप जो भी हैं हमारी पत्नी के गर्भ में, आप बाहर आइए, दर्शन दीजिए। तब जाकर के 16 वर्ष की आयु के सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान। और 16 वर्ष की आयु में ही जब बच्चा होता है तो बच्चे की नाभि से मां के गर्भ में नाल जुड़ी हुई रहती है, जिससे कि वो भोजन आदि ग्रहण करता है। बच्चा पैदा होने के बाद में उस नाल को काटी जाती है, मां के गर्भ से उसको अलग किया जाता है। सुखदेव जी भी जब इस धरा पर उत्पन्न हुए, उनकी नाल काटी नहीं गई, ऐसे ही उन्होंने लेकर के अपने कंधे पर डाल ली है और वन की ओर चले गए हैं। पीछे पीछे उनके पिता, हे पुत्र कहां जा रहे हो? अभी तो हमने ठीक से तुम्हें देखा ही नहीं। कौन पिता, कौन माता? निर्गुण सन्यासी अवधूत, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, केवल ईश्वर का स्मरण करते करते चले जा रहे हैं। वेद व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, किंतु सुखदेव जी सुनने वाले नहीं है। एक वृक्ष के नीचे गए हैं और जाकर के समाधिस्थ हो गए हैं, समाधि लगा दी। अब समाधि से उठ नहीं रहे हैं। अब क्या किया जाए? नारद जी की बात याद आ गई, भगवान कृष्ण की याद आ गई, कृष्ण की लीलाओं के वर्णन की याद आ गई। क्यों न भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में इस बच्चे को सुनाया जाए। हो सकता है कृष्ण की लीला सुन करके इसकी तपस्या भंग हो जाए। अपने शिष्यों को भेजा है और शिष्यों को एक श्लोक बोलने के लिए कहा है, और वो श्लोक शिष्यगण बोलते जाते हैं और समाधिस्थ सुखदेव जी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं और इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। वो मंत्र क्या है? नटवरपो कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासः कनककपीशं वैजयन्तीं रन्ध्रानवीणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् विशद गीत कीर्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण का सबसे सुंदर, सबसे उत्तम ये श्लोक है, जिसमें सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण भगवान के बाल रूप का वर्णन किया है कि कृष्ण भगवान एक कान में कनेर का फूल लगाए हुए हैं, वैजयंती की माला धारण किए हुए हैं, छोटे से कन्हैया हैं, हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं
और गोधूली वेला में अपनी गैयों के साथ में वे वृंदावन अपने घर की ओर गायों के साथ साथ में पैदल चल करके नगर में प्रवेश कर रहे हैं। ये कौन हो सकता है? सुखदेव जी की क्षणिक तपस्या टूटी और बोला ये कौन हो सकता है जिसका इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं ये लोग? ये कौन होगा? थोड़ी सी उनकी तपस्या टूटी तो इन शिष्यों ने सोचा कि अपना काम बन रहा है, एक श्लोक और सुना दिया जाए। भगवान का स्वरूप का वर्णन किया, अब भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जीघाम समापन अपने को मारने के लिए आने वाले को भी अपना धाम दे देता है। पूतना नाम की राक्षसी आई थी विषपान कराने के लिए, विषपान करा लिया, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि वो विषपान करने के बाद में भी उसे अपने धाम को पहुंचा दिया है। ऐसा दयालु कौन हो सकता है? जब ऐसा वर्णन किया है तो सुखदेव जी की तपस्या भंग हुई है। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और इन शिष्यों से पूछते हैं कि आप किसका वर्णन कर रहे हैं, ये कौन है? तब जाकर के भगवान कृष्ण के बारे में शिष्यगण बोलते हैं। सुखदेव जी उन्हें उनकी कथा सुनाने के लिए बोलते हैं। तब शिष्यगण हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि इसके आगे की कथा यदि आपको सुनना है तो आप अपने पिताजी वेदव्यास जी के पास चलिए, वो आपके पिता हैं, आपकी माता अरणी देवी है, वो आपका इंतजार कर रही है। तब सुखदेव जी अपने पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी बड़े स्नेह के साथ में उन्हें आलिंगन करते हैं, माँ बड़ा स्नेह करती है। फिर शनि शनि वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को सारे पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञान करवाया है। कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन आता है कि इन्हें शिक्षित करने के लिए वेदव्यास जी ने जनक जी के पास में भी भेजा है और जनक जी ने भी इनका परीक्षण किया है और उसके पश्चात इन्हें ज्ञान प्रदान किया है। तो ये वो ही शुकदेव जी हैं जो कि राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अब सूत जी कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तब भीमसेन की गदा से घायल होकर दुर्योधन कुरुक्षेत्र में अकेला पड़ा हुआ, जांघें पीटी हुई है, मरणासन्न की स्थिति में पड़ा हुआ था। तब जाकर के उससे उसका मित्र अश्वत्थामा मिलने के लिए गया है।
दुर्योधन ने अश्वत्थामा को कहा कि मेरे सारे नन्नाणु भाई शांत हो गए हैं, युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, किंतु पांडव 5 के 5 जीवित हैं। हे मित्र, मैं तुम्हें सेना नायक बनाता हूं और जाओ पांडवों को मार करके उनके सिर मुझे ला करके बता दो, ये मेरी इच्छा है, अंतिम इच्छा पूर्ण करो। अश्वत्थामा कहते हैं, हे मित्र, जब सब कुछ नष्ट हो गया तब जाकर के तुम मुझे ये कार्य दे रहे हो, किंतु मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा को पूरी कर सकूं। अश्वत्थामा जाते हैं। इस बीच क्या होता है, भगवान कृष्ण पांडवों को उनके शिविर से उठा लेते हैं और जाकर के अपने शिविर में ले जाते हैं कि चलिए आप लोग हमारे शिविर में सोइए, आज आप लोग मेरे मेहमान रहेंगे। तो पांडव भगवान कृष्ण के साथ उनके शिविर में चले जाते हैं और पांडवों के 5 पुत्र जो पांडवों के जैसे ही दिखाई देते थे वो वहां पर सोए रहे। ये रात्रि में जाते हैं। अश्वत्थामा रात्रि में अंधकार का फायदा उठाते हुए उन 5 बालकों का मस्तक काट लेते हैं और मस्तक को ला करके दुर्योधन के सामने रख देता है कि मित्र, मैंने 5 पांडवों का वध कर दिया है, देखो उनके सिर यहाँ पे तुम्हारे सामने, अब तुम प्रसन्न हो जाओ। दुर्योधन पांडवों को पहचानता था और वो ये भी जानता था कि पांडवों को इतना सरलता से पराजित करना संभव नहीं है और इतना जल्दी गया और ये जल्दी लेकर के आ गया, ये तो संभव नहीं है। ध्यान से देखा तो कहा, ए मित्र, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। नींद में सोए हुए निरापराध पांडव के पुत्रों को तुमने मार दिया है। ये पांडव नहीं, ये पांडव के पुत्र हैं। तब जाकर के अश्वत्थामा को बड़ी ग्लानि हुई और क्रोध भी आया कि मैं पांडवों को वंशहीन कर दूंगा। ऐसा कर करके उसने पांडवों को नाश करने की सोची और ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और ब्रह्मास्त्र का संधान किधर किया? उसे मालूम था कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, मैं उस गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा तो इनका वंश आगे चलेगा नहीं। ये कह करके उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और ब्रह्मास्त्र उत्तरा की ओर जब बढ़ रहा है तब उत्तरा ब्रह्मास्त्र को देख करके भयभीत हो जाती है। अब रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। जब हम पे भी विपत्ति आती है तो अपने भगवान ने याद करा, जब हमारा ऊपर विपत्ति नहीं आवे तो अपने याद नहीं करा भगवान ने। मस्ती से आराम से खोपमा बाटी और दाल खा के मस्ती से सोते, किंतु जनी दिन भूख लगे वनी दिन भगवान याद आवे 11 का दिन। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वभयं पश्चित् यत्र मृत्यु परस्परः। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां पौरोऽसि संसृते। त्राहि मां शरणागत। हे भगवान, अब आपको छोड़
छोड़ करके मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अब आप ही हो जो मुझे इस ब्रह्मास्त्र से बचा सकते हो। मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए प्रभु, अब आपको छोड़ करके इसका रक्षक कोई नहीं है। भगवान तत्काल सावधान हो जाते हैं कि उत्तरा ने मुझे याद किया है, और उत्तरा बड़े ही भक्ति से, बड़े ही स्नेह से मेरे से प्रार्थना कर रही है उसके गर्भ को बचाने के लिए। मुझे जाना चाहिए और उसके गर्भ की रक्षा करना चाहिए। भगवान तत्काल एक अंगूठे के बराबर का रूप धारण करते हैं, चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके जो उत्तरा का गर्भ था उसके चारों ओर अपनी शक्ति से एक चक्र बना देते हैं, रक्षा कर देते हैं उस गर्भ की। भगवान ने उत्तरा की प्रार्थना क्यों सुनी? क्योंकि उत्तरा के पास और कोई उपाय नहीं था। इसीलिए इस कथा से हमको यह ज्ञान लेना चाहिए कि भगवान को हम लोगों को उसी समय याद करना चाहिए या सहायता मांगना चाहिए जबकि ये काम उसके लायक हो, उसके लेवल का हो। अपने कहीं करा छोटी मोटी समस्या आई नहीं कि भगवान ने याद करा, ये भगवान आज माथो बहुत दुखी हो, भगवान मारो माथो दुखनो बंद कर दे। ये भगवान वादरा वैया गई ने लसन पड़ी तक खेत में, ये भगवान ये वादरा छटी जा तुम्हारी लसन गीली नहीं गई तो सर्वनाश हो जाएगा भगवान। हे भगवान गऊ काटिया तक पड़िया ने थ्रेशर भी मिलियो कोई नहीं, ये गऊ कटिया कोई नहीं ने। हे भगवान बहुत मेहनत करी, भगवान थोड़ी बात। अरे भाई तुम्हारो माथो दुखी हो तो डॉक्टर कने जाओ, भगवान क्या करेगा? तुम्हारा गांव पड़िया था तो भगवान नहीं करेगा, गांव लाओ और भरो, या गोडाउन बड़े बड़े बने हुए इनमें। अब वो प्रकृति है, वो तो अपना नियम के हिसाब से चलेगी, आप अपना काम करो। लसन क्या होते मेली मेली में खेत में ले जाओ, ट्रैक्टर 2-4 ठो मांग के इधर उधर से आपके पास जितने ट्रैक्टर है उतने लो, बाकी सबसे पड़ोसियों से लो, भर के लाओ डाल दो यहाँ गोडाउन में, हो गया। ये भगवान बरसात क्यों नहीं होना चाहिए? और जिसको बरसात की जरूरत है वो बोले भगवान बादल कितने सुंदर सुंदर हो रहे हैं, आज बरसात हो जाए। मारा अमरूद का खेत हुकी रहा भगवान, पानी नहीं पिलायो, थोड़ी बरसात हो जाए तो थने नारियल रुपयो चढ़ाऊ भगवान। बरसात कर देंगे, नारियल रुपयो चढ़ाया अमीर, जो लखपति नारियल ने रुपयो चढ़ावेगा भगवान ने वर्षा मिल जाए। माथो दुखी हो तो भगवान ठीक कर देना। भगवान को हमने क्या समझ लिया रे? वो अनंत ब्रह्मांड नायक है। आपका यहाँ यदि झिंझोटा में यदि ट्यूबलाइट नहीं चले रोड की तो आप क्या मुख्यमंत्री को लिखोगे? श्री मुख्यमंत्री मोहन यादव जी साहब कृपा करके हमारी ट्यूबलाइट ठीक करा दो, किसको लिखोगे? आपके जो सरपंच साहब हैं या जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं उनको बोलोगे भैया ये लाइट खराब होगी या ठीक कर दे, दूसरा दिन भी लाइट ठीक कर देगा, तुम्हारा काम वही हो। मुख्यमंत्री ने लिखवा की जरूरत कहीं है? भगवान को भगवान का काम दोगे तो वो बहुत प्रसन्न होगा और वो कार्य करेगा। जब आप विपत्ति में हैं, जब आपका कोई सहारा नहीं है, सब आपने देख लिया, कोशिश करके देख ली, माथो दुखी हो, डॉक्टर कहने गया, दवाई ले ली, फिर भी माथो ठीक नहीं हुई। धार गया, डॉक्टर ने बताई दी दो, स्पेशलिस्ट ने बताई दी दो, तब ठीक नहीं हुई। इंदौर गया, वहां भी डॉक्टर ने बताई दो, फिर ठीक नहीं हुई। बीमारी असाध्य हो गई है, तब उसको भगवान मैं हमारी तरफ से कोशिश करी, अब आप मेरी रक्षा कीजिए, तब जाकर के भगवान आपकी रक्षा करता है, आपको सहायता करता है। पहले आप अपनी रक्षा कीजिए, आप अपने आप को सहायता दीजिए, उसके बाद भगवान आपको सहायता करेगा। तो उत्तरा के पास में और कोई उपाय नहीं था, उत्तरा निसहाय थी, भगवान कृष्ण ने उसकी सहायता करी है और उसके गर्भ में पल रहे
बालक जिसका नाम बाद में परीक्षित पड़ा, या उनका नाम विष्णुराध भी पड़ा, क्योंकि भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की, इसलिए उस बालक का नाम विष्णुराध पड़ा। परीक्षित क्योंकि वो पैदा होते से ही देख रहा था कि मेरी रक्षा करने वाला कौन था, मेरी रक्षा करने वाला कौन था, वो परीक्षण कर रहा था बालक, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। जब अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है अश्वत्थामा ने, अर्जुन जी को बड़ा क्रोध आया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया है, बंदी बना दिया है, उसे दंड देने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, अब इसका क्या करूं, बताओ, इसने मेरे पुत्र का वध किया है, मृत्यु प्रदान की है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, इन्होंने सोए हुए बालक का वध किया है, हत्या की है, इसलिए इसे ब्रह्म हत्या लगी है। ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए, और दंड क्या दिया जा सकता है, मृत्यु दंड देना चाहिए। किंतु अर्जुन, एक बात और भी है, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए। अब जो अर्जुन के जो भाई लोग खड़े थे, वो कृष्ण जी की ओर देख करके मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं, हे भगवान, आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि उनको मृत्यु दंड देना चाहिए अश्वत्थामा को, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण को वध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन को क्या करना चाहिए बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरा शिष्य है, वो समझ गया है कि मैं क्या कह रहा हूं। अर्जुन जी ने क्या किया, उसको पकड़ा है, उसकी मणि निकाल ली है और उसके बाल खद्दर कर दिए हैं। यदि किसी व्यक्ति को आपको दंड देना है या मृत्यु दंड देना है, तो उसके बाल बना दीजिए और उसको सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दीजिए। उसकी मृत्यु हो गई, सोच लीजिए, सामाजिक मृत्यु हो गई। पुराना जमाना में जिला बदर कहता था, अपने जिला बदर कर दी, तो बोलते जिला में नहीं आई सके, या समाज से सापी चलम कई कहता था, हमने सापी चलम बंद कर दी थी, जाजम पे बैठो बंद कर दी दो को, सामाजिक मृत्यु हो जाती थी उस व्यक्ति की। वो समाज में कहीं जा नहीं सकता था, कहीं आ नहीं सकता था, समाज के किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकता था, ये उसके लिए मृत्यु दंड होता था। तो उसी प्रकार से अर्जुन ने उनके सर के बाल बना दिए हैं, ये मणि जो सर में थी वो निकाल ली है और उसे छोड़ दिया है। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान प्रदान किया है, और उसी के हिसाब से अर्जुन ने निर्णय लेकर के अश्वत्थामा को छोड़ दिया है। यहाँ पर द्रौपदी की अद्भुत क्षमा का भी वर्णन आता है कि अर्जुन ने द्रौपदी से भी पूछा था कि इसका क्या करेंगे, तेरे पुत्रों को इसने मारा है। तब द्रौपदी ने भी कहा था कि जो कृष्ण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसको मारने से मेरे पुत्र तो वापस नहीं आ जाएंगे, और ये तो गुरु का, हमारे गुरु का पुत्र है, इसकी माँ की हालत क्या होगी, क्योंकि जब मेरे पुत्र को इसने मार डाला है, मेरे पे जो दुख बीत रहा है वो दुख इसकी माँ को होगा यदि इसको मार डालोगे तो इसका वध मत करो और उसको छोड़ दो। इस प्रकार अर्जुन ने उन्हें छोड़ दिया है। भगवान कृष्ण का अब द्वारकापुरी जाने का समय हो गया है, और हमारी भी कथा का विराम देने का यहाँ पर समय हो रहा है। तो भगवान कृष्ण द्वारिका जाने से पहले माँ कुंती से मिलते हैं, कुंती से पूछते हैं, माँ अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ, मुझे अब आप आज्ञा दे दीजिए। तब कुंती ने उनसे प्रार्थना की है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय
कृष्ण को प्रणाम किया है और उनसे आशीर्वाद मांगा है कि हे गोविंद, मुझे ऐसे आशीर्वाद दो कि मैं सदा दुखी रहूं। अरे बुआ, दुखी रहने का आशीर्वाद क्यों मांगती हो? सब लोग तो बोलते हैं कि हमें सुखी रहने का आशीर्वाद दो। तब जाकर के कुंती कहती है कि हे कृष्ण, मुझे दुख दो, क्योंकि जब दुख होता है विपदा संतुरः शाश्वत्रता तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवद दर्शनम। हे भगवान, जब मैं दुखी रहती हूँ तो हमेशा आपको याद करती रहती हूँ, किंतु जब सुख प्राप्त होता है तो आपको हम भूल जाते हैं। इसलिए मुझे दुखी होने का आप आशीर्वाद दीजिए तो मैं सदैव दुखी रहूं, तो आपके चरण कमलों में मेरा ध्यान लगा रहे। कुंती कहती है, हे भगवान, दो पंक्तियां यहां पर हैं। सुख के सब साथी
भगवान कृष्ण ने मां कुंती को वरदान दिया है सदैव दुखी रहने का, और जब जब कुंती उन्हें याद करेगी वहां पर प्रस्तुत होने का। इसी के साथ में आज के प्रथम दिवस के सत्र का यहाँ पर विराम देते हैं, और कल कथा ठीक 11 बजे हम लोग प्रारंभ करेंगे। कथा का समय है 11 से 1 बजे और 2 बजे से 4 बजे, किंतु यदि समय देरी से चालू होगी तो देरी से भी विराम होगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग समय पर आ जाइए, और आप लोग समय पे आ गए, समय से कथा प्रारंभ हो गई तो निश्चित रूप से समय से कथा को विराम दे दिया जाएगा कल। आइए भगवान श्री हरि श्रीमद् भागवत पुराण की आरती का आनंद लेते हैं। आप लोग सभी बड़े प्रेम